मम्मी घर का तो सारा काम हो गया है। जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते तब तक मैं आपकी वो कल डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी वो ले आती हूँ और साथ में कुछ सब्जी और फ्रूट्स ले आती हूँ। वैसे भी आपको डॉक्टर ने पाइनएप्पल बताया था। जा ले आ और सुन, 1 घंटे में वापस आ जाना। मुझे खाना खाते ही वो मेडिसिन लेनी है। मम्मी की मेडिसिन ले ली, घर का कुछ राशन भी ले लिया, सब्जी और फ्रूट्स भी ले लिए। अब घर के लिए जाकर पहले तो अदरक वाली चाय बनाकर पीऊंगी। आज कितनी ठंड है। भाभी कुछ नहीं, बस थोड़ा सलाद काट रही थी। और आप बताओ, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ दीदी, सब ठीक है। पर आप ये सब काम क्यों करती हो? बहू के होते हुए आप किचन में काम करोगी? अरे मैं तो अपनी बहू के आगे चाय पीकर कप भी नहीं उठाती। ऐसा नहीं है भाभी, वो क्या है ना, आरुषि मार्केट गई है कुछ सामान लेने, इसीलिए। मेरे तो आज घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर तो मैंने वेट किया पर अभी तक नहीं आई। अरे तो वो पहले काट कर भी तो जा सकती थी ना। मुझे तो लगता है कहीं घूम रही होगी किसी आशिक के साथ, इसीलिए अभी तक नहीं आई। अरे आपने ही अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं, आप तो मेरी बहुत ही फिक्र करती हो। अरे मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। और सुनो दीदी, इस महीने की 18 को आपके भतीजे की शादी है और आपको पूरे परिवार के साथ पूरे 5 दिन पहले आना है। लगता है मम्मी मामी जी से बात कर रही है, इसीलिए इतनी खुश है, वरना तो पूरे दिन बस गुस्सा ही करती रहती है। उधर कुसुम देवी को उसकी भाभी आरुषि के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि दोनों सास बहू में फिर से झगड़ा। क्या बात है, आज किस सोच में डूबी हो? जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। मैं लेकर आऊं? तो और कौन लेकर आएगा? अरे अपनी लाडली बहू से बोलिए ना। तुम ले आओगी तो क्या हो जाएगा, वो तो हमेशा लाती ही है। आरुषि बहू, बेटा एक गिलास पानी देना। इतनी देर कहाँ थी? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मम्मी जी, मैं आपको बोलकर गई थी ना कि मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर आना है। सामान लेने में इतना टाइम लगता है क्या? पूरा 3 घंटे हो गए तुम्हें गए। अरे तो क्या हो गया, पूरे घर का सामान लेकर आई है तो इतना तो टाइम लगेगा ही। तुम चली जाती साथ, इतना ही विश्वास नहीं है बहू पर? तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में दर्द है। अरे मेरे टाइम में कौन सा तुम्हारी माँ जाती थी घर का राशन लेने? मैं ही तो लेकर आती थी, वो भी पैदल। मम्मी आज मैं भी तो पैदल ही गई थी, वो कल मेरी स्कूटी खराब हो गई थी इसलिए। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम आज पैदल जाकर ये सारा सामान लेकर आई हो। अब जाओ आराम कर लो, चाय पानी पी लो। ये लो मम्मी आपकी मेडिसिन। आरुषि बेचारी पूरे दिन घर के कामों में ही बिजी रहती थी। अब तो अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। अब इस बात की भी आरुषि के दिमाग में टेंशन रहती थी कि अगर वीडियो प्रॉपर नहीं डालूंगी तो ऑडियंस का भरोसा टूट जाएगा, और अगर एक बार ऑडियंस चली गई तो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। अब बेचारी करती भी तो क्या करती, क्योंकि अब घर का माहौल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इस वजह से अन्नू भी घर का ऐसा माहौल देखकर कॉलेज से एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती थी। तुम प्राची और प्रांजल को आराम से खाना खिला दो, मैं मम्मी जी और मामी जी को खाना खिला देती हूँ। पर भाभी आपने तो अभी तक खाना नहीं खाया, तो आप ऐसे बीच में क्यों उठकर जा रही है? उन्हें कोई और खाना खिला देगा, पहले आप तो खा लीजिए। नहीं अनु, मैं बाद में खा लूंगी, मम्मी जी को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम विधवा के हाथ का खाना नहीं खाते, हम अपने आप ही ले लेंगे। तुम ये प्लेट बाहर कुत्तों को खिला दो। अब अरे बेटा तुम बुरा मत मानना, वो क्या है ना, इन्हें पता नहीं था कि तुम कुसुम दीदी की बहू हो। आरुषि बेटा, तुमने खाना खा लिया क्या? भाभी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि पहले आप खाना खा लीजिए।
अरे वो लोग तो किसी और को भी बोल सकते हैं। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? दादी ने फिर से आपको डांटा? प्राची, अभी आपकी मम्मा बहुत परेशान है, अभी रिलैक्स करने दो। अनु, ये लो भगवान जी का प्रसाद। भाभी, प्रसाद तो दे दो, पर नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे आज कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ अनु, तुम्हारा नाश्ता भी रेडी है और लंच बॉक्स भी। तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मम्मी जी और पापा जी को प्रसाद दे आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई तुम्हारी पूजा? हाँ पापा जी, ये लो प्रसाद। लाओ लाओ बेटा, हमें तो मॉर्निंग में तुम्हारे इसी प्रसाद का ही इंतजार रहता है बेटा। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है पापा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। ये लो माँ जी प्रसाद, आप भी। नहीं, मुझे आज प्रसाद खाने का मन नहीं है। अरे बेटा, अगर ये प्रसाद नहीं ले रही है तो वो भी मुझे दे दो। भाई, हमें तो आपकी तरह नखरे नहीं आते। मम्मी जी, वो मैं तो भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही थी, और वो भी आपके सबसे फेवरेट लड्डू, क्योंकि आपको वो बर्फी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। मेरे फेवरेट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और सुन, आज के बाद पूजा करनी है कर, पर प्रसाद किसी को नहीं बांटेगी सुबह सुबह। पर मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको तो पता है पापा जी को इस प्रसाद का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। देख बहू, मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर, तो तेरी लिए बेहतर होगा। पता नहीं ये कलमुही अब क्या साबित करना चाहती है। ये मनहूस मेरे ही कर्मों में लिखी थी, जो मेरे दोनों बेटों को खा गई। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी को? इन सब में भाभी का क्या कसूर है? तू चुप कर, सारी लड़ाई की जड़ तो तू है इस घर में। अरे जब भी मैं उसको बोलती हूँ तो बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। इतनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। पर मम्मी, अगर बड़े ही ऐसे एक दूसरे से लड़ेंगे तो छोटे फिर वही चीज आपसे सीखेंगे ना। फिर आप छोटों से इतनी उम्मीद क्यों करती हो? फिर ऐसे ही 1 साल निकल गया, पर सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ तो बढ़ती जा रही थी। अब तो नारायण जी भी परेशान हो चुके थे। वो कभी आरुषि को समझाते तो कभी कुसुम देवी को, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुसुम देवी हर रोज आरुषि को ऐसी बातें बोलती जो उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा देती। इस वजह से अब आरुषि ने खाना पीना ही छोड़ दिया, बस अपने रूम में ही हर वक्त रोती रहती थी। सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक रात के गंदे बर्तन पड़े हैं। मम्मी, भाभी को रात से बहुत तेज बुखार है और उनके सर में भी बहुत दर्द है। आप आज काम के लिए शोभा आंटी को बोल दो। शोभा नहीं आएगी, वो तो पहले से ही इतने सारे घरों में काम करती है। चलो मम्मी, मैं कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ, अपने दोनों मिलकर काम कर लेंगे। मैं झाड़ू पोछा और कपड़े साफ कर देती हूँ और आप खाना बना देना। मेरे से कुछ नहीं होता, समझी? उसे बोल कि मेडिसिन ले और चुपचाप पूरे घर का काम कर ले। बहानेबाज कहीं की। भाभी, चाय पी लो और फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। क्या बात है अनु, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ, आप चाय पी लीजिए। मम्मी ने कुछ बोला? भाभी, अब वो सब छोड़िए ना, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अनु, इधर आना। भाभी, मैं अभी आई, आप चाय पी लो तब तक। हाँ मम्मी, बोलो। मैं ये बोल रही थी, कल तुम्हारे पापा से बात हुई थी तो वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। अपना सामान पैक कर लेना। पापा, पर मुझे लेने क्यों आ रहे हैं? मेरे तो 2 माह बाद एग्जाम है, मुझे तो नहीं बोला पापा ने। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।